नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आप सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। और यह हमारा जो सत्र है, इस बुद्ध शासन की महान उपासिकाएं उनका अध्ययन करते हैं। तो आज के इस सत्र में हम जानते हैं ऐसी महान उपासिका जिन्हें भगवान ने रोगियों की सेवा करने वालों में अग्र बताया है, श्रेष्ठ बताया है। तो इस बुद्ध शासन की वो अग्र है जिन्होंने रोगियों की सेवा की है। उनका नाम है सुप्पिया। ये सुप्पिया महा उपासिका किस प्रकार से रोगियों की सेवा करने में अग्र बनी, किस प्रकार से महान उपासिका बनी, इसके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं, जानते हैं, उनके जीवन से बोध लेते हैं। तो लगभग 1 लाख कल्प के पूर्व पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध के काल में, जब पद्मोत्तर सम्यक संबुद्ध बहुत सारे जो भिक्खु है, भिक्खुनिया है, उपासक उपासिका इनकी सभा में बैठते हैं, तो वहां पे जब भगवान अपनी जो एक उपासिका होती है जो रोगियों की सेवा करने में अग्र होती है, तो उनके बारे में बताते हैं कि ये जो उपासिका है रोगियों की सेवा करने में अग्र है। तब हमारी जो इस बुद्ध शासन की सुप्पिया उपासिका थी, वो उस काल में एक श्रेष्ठी के परिवार में जन्म होता है उनका। और ये सब देखती है, भगवान उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये देख के उसके मन में ऐसा होता है कि क्यों ना मैं भी ऐसे ही अग्रस्थान प्राप्त करूं, क्यों ना मैं भी ऐसे ही जो संघ है, पूजनीय जो संघ है, उनकी सेवा करूं, रोगियों की सेवा करने में अग्र बनूं। तो एक धम्म कामना जागती है और उस धम्म कामना से प्रेरित होकर ही वो अपने जीवन करती है। काया त्यागने के बाद देवलोक में उत्पन्न होती है, मनुष्य लोक में उत्पन्न होती है और इस प्रकार से बहुत सारे पुण्य संपादित करती है। जब हमारे शास्त्रा गौतम बुद्ध जी का समय आता है, काल आता है, उस इस बुद्ध शासन में वो वाराणसी के एक श्रेष्ठ परिवार में उसका जन्म होता है। तो श्रेष्ठ परिवार है और साथ साथ में बहुत श्रद्धावान है, बहुत पुण्यवान है, ऐसे परिवार में उसका जन्म होता है। तो बचपन से ही पुण्य कर्म करती रहती है, संघ के प्रति बहुत श्रद्धावान रहती है और उसका विवाह वाराणसी के ही एक सुप्रिय जो श्रेष्ठी होता है उसके साथ उसका विवाह होता है। जब ये भगवान का प्रथम उपदेश सुनते हैं, भगवान वाराणसी में जब आते हैं तो इस प्रकार से उपदेश करते हैं और उनका उपदेश धम्म को सुनने के बाद ये दोनों धम्मलाभी बन जाते हैं, धम्म का बल प्राप्त करते हैं। और जो सुप्रिया उपासिका है वह सोतापति अवस्था को प्राप्त होती है। देखिए कितना पुण्य कर्म करना पड़ता है कि एक ही बार धम्म का श्रवण किया और एक ही बार धम्म श्रवण से धम्म का लाभ प्राप्त हुआ, अपाय की सभी गतियां अभी समाप्त हुई। देखिए इसके पीछे हमें देखना चाहिए कि कितना पुण्य, कितना वीर्य करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके हमारे चित्त से लोभा दोषा और मोहा ये कम होते हैं। और जिस प्रकार से कोई पहली डुबकी भी पहली बार भी निर्वाण है तो सोतापति अवस्था को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है अभी अपाय की जो भी भूमिया है उस अपाय की भूमि में वो जन्म नहीं लेंगे, अपाय की सभी भूमिया उन्होंने काट दी है। तो इस प्रकार से भगवान के प्रथम उपदेश को ग्रहण करके सोतापति अवस्था को प्राप्त होती है। अब बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा
और बढ़ गई। शील गुण और परिपक्व हो गए। मन परिशुद्ध होने के लिए अभी परिशुद्ध होने के मार्ग पर है। थोड़ा सा तो परिशुद्ध होने के निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया है। अब तो अधिक से अधिक केवल 7 ही भव है। तो इस प्रकार से बहुत श्रद्धा से संघ की सेवा करती है, तो एक अपने जीवन का भाग बना लेती है। क्या भाग बनाती है? हमेशा ही बिहार जाती है, जहाँ पे भगवान का आराम होता है, संघ का आराम होता है, वहां जाती है। और जितना भी संघ है, उन संघ के इसके बारे में पूछती है कि कोई भिक्षु है, वो रोगी तो नहीं है। अगर उसे पता चलता है कि भिक्षु कोई रोगी है, तो उनको पूछती है कि आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं उसका प्रबंध करती हूँ। तो रोज बिहार में जाती है और इसी प्रकार का नित्य कर्म बनाती है कि बिहार में जाती है, पूछती है कि कौन भिक्षु रोगी है, और जो भिक्षु रोगी है उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। इस प्रकार से भिक्षु को पूछती है, और जो भिक्षु बताते हैं उस प्रकार के उनको वो जो वस्तु है उपलब्ध करवाती है। तो नित्य ही ऐसा काम करती है। एक दिन क्या होता है, जब ये सुप्रिया बिहार में जाती है, तो बिहार में ऐसे ही सबके बारे में पूछती है, तो पता चलता है कि एक जो भिक्षु है वो रोगी है। तो जाती है और पूछती है कि भंते, आपको क्या समस्या है, आपको क्या रोग हो गया है, और कृपया मुझे बताइए कि उसके लिए कौन सी जो गिलान है या कौन सी जो औषधि है, क्या आपको चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए। तो ये भिक्षु जो होते हैं, उन्हें दस्त लगता है, और ये जो रोग उन्हें हुआ है उससे उनके कारण उनको बहुत दुर्बलता आई है। अब दुर्बलता आई है तो साधना ठीक से नहीं कर पाते हैं, चलना फिरना भी थोड़ा सा कठिन हो गया है। तो कहते हैं कि अगर मुझे मांस का रस या मांस का जो सूप होता है, अगर वो हमें मिलता है, तो शायद ये हमारी दुर्बलता कम हो जाए, हमारा रोग ठीक हो जाए। अब ये सुप्रिया उपासिका जब जानती है कि भिक्षु को इस चीज की आवश्यकता है, अगर उसे ये चीज नहीं मिली तो शायद उनका जो रोग है वो बढ़ जाएगा, और उन्हें उसकी हानि भी हो सकती है। तो जब ये सुनती है, तो उसे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये वस्तु उनको उपलब्ध करानी चाहिए, और घर जाती है। घर जाने के बाद में अपनी दासी है, दासी को कहती है कि आप एक काम कीजिए, नगर में जाइए, और नगर में जाके देखिए कि मांस कहाँ मिलता है। अगर मांस मिलता है तो लेके आइए, ताकि ये जो बंदी जी ने हमें जो औषधि बनाने के लिए कहा, ये रस बनाने के लिए कहा है, तो हम उनको दान दे सकते हैं। तो दासी जाती है, वाराणसी तो बहुत बड़ा नगर है, तो जाती है, पूछती है कि कहीं आज कोई पशु का मांस तो नहीं आया बेचने के लिए। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि अगर कोई पशु है, उसका अगर वध हो गया है या फिर कहीं बलि दी गई है, तो उसी के जो मांस होता है वो मांस बाजार में बेचने को आता था, और वही मांस जो उपासक उपासिकाएं हैं वो ग्रहण करते थे। तो ये दासी देखती है कि उस दिन नगर में कोई भी जो पशु है उसका वध नहीं हुआ है, कोई भी पशु मांस है वो बेचने को नहीं आया है। तो जाती है, अपनी मालकिन को बताती है कि मैंने तो पूरा नगर में खोज निकाला, लेकिन इस नगर में तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा कि कोई मांस का टुकड़ा है। अब ये सुप्रिया क्या सोचती है, कोई कोई अगर साधारण स्त्री होती, साधारण उपासिका होती, तो शायद ये सोच सकती थी कि कोई बात नहीं, नहीं मिला तो मैं भंतेक से कह आऊंगी कि भंते जी आज तो मुझे नहीं मिला, जैसा ही मुझे मिलेगा मैं उपलब्ध करा दूंगी, है ना। लेकिन क्या कहती है, उसे लगता है कि मैंने वचन दिया है, और ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है, तो मुझे अपने चाहे मुझे कुछ भी वो समस्या आए, लेकिन मुझे अपने वचन को पूरा करना है। अगर मैं ये वचन पूरा नहीं करती तो पता नहीं जो भंते जी हैं, भिक्षु हैं, उनका जो रोग है वो रोग बढ़ जाएगा, और क्या पता कि वो रोग इतना बढ़ जाए कि उनकी काया त्याग भी होगा। तो ये मेरा तो बहुत बड़ा अकुशल होगा, और वचन दिया है तो वचन तो पूरा करना है, क्योंकि आर्य है ना।
और ये व्यक्ति अपने वचन को पूरा करने का बहुत प्रयास करते, पूरा यानी वचन अगर उन्होंने दिया है तो वो पूरा प्रयास करते हैं कि वो वचन को पूर्ण करे। तो देखिए क्या करती है अपने वचन को पूर्ण करने के लिए। अब कहीं मांस मिला नहीं है, लेकिन बंटी जी को तो औषध देनी है, तो अपनी जांघ का मांस, थोड़ा सा मांस का टुकड़ा वो निकालती है और अपनी दासी को देती है कि दासी जाओ इस मांस को अच्छी तरह से पकाओ, इसका रस बनाओ और भंते जी को दे के आओ। अगर मेरे बारे में पूछते हैं तो बताना कि वे अस्वस्थ है तो अपने हाथों से नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्षमा भी मांगना, और ये रस जाके उन्हें दे के आइए। और जो अपना घाव हुआ है, क्योंकि घाव से भी रक्त भी बह रहा है, तो घाव को जो है कपड़ा है, कपड़े बार से बांधती है। अब घाव हुआ है ना, तो चलने फिरने में दिक्कत है, अस्वस्थता हो रही है, खून भी बह रहा है, तो एक जगह बैठ जाती है। और अब वो दासी को कहती है जाइए रस बना दीजिए और बंटी जी को दे दीजिए। तो दासी करती भी वैसे ही है। अब वो जो मांस का टुकड़ा रहता है, मांस के टुकड़े से रस बनाती है, जो औषधि को डाल के जैसे औषधि के रूप में बनाती है, और बिहार जाके बंटी जी को देती है, तो बंटी जी भी उनको ग्रहण कर लेते हैं। अब शाम को जब सुप्रिय घर आते हैं, उनके जो पति आते हैं और देखते हैं कि कहाँ है सुप्रिया, तो पता चलता है कि अपने जो भवन है उस पे वो आराम कर रही है, अपने कमरे में आराम कर रही है। तो पूछते हैं कि क्या हुआ, सुप्रिया तो हमेशा ही इस समय में बिहार में जाती है, अभी नहीं गई है, तो जरूर कुछ हुआ है। तो जाते हैं उनके कक्ष में, तो सुप्रिया बताती है कि ये ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो भी साधारण अगर पुरुष है तो क्या सोचेगा, दोष देगा ना कि अरे तूने ऐसा क्यों किया, कह देती ना कि इससे अच्छा कि बंटी जी अभी अवेलेबल नहीं है, जब ये अवेलेबल हो मैं आपको इसका जो सूप है वो बना के दूंगी। लेकिन धम्म केला भी है ना, तो क्या कहते हैं अपनी पत्नी से, कहते हैं अद्भुत आश्चर्य सुप्रिया, तुमने तो ऐसी वस्तु दान दे दी कि जो देने योग्य, यानी यानी जो बहुत कठिनाईता से दिया जाते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं बहुत सारी चीजों का दान देते हैं, लेकिन अपने प्राणों की भी चिंता न करके अपने मांस का टुकड़ा दान दे दिया। तो बहुत प्रशंसा करते हैं कि आज आपने बहुत दुर्लभ पुण्य किया है, और ऐसे ही प्रसन्न चित्त से बिहार जाते हैं। बिहार जाके भगवान को याचना करते हैं कि भगवान आप हमारे घर में आइए, कल भोजन के लिए संग को लेके आइए। तो वो भगवान पूछते हैं सुप्रिया कहाँ है, तो कहते हैं कि अस्वस्थ है, अभी नहीं आ पाई आज, तो आप अवश्य ही कल आइए। तो भगवान तो जानते हैं घटना, तो भगवान दूसरे दिन सुप्रिया के घर चले जाते हैं। घर में जाने के बाद में जो सुप्रिय होता है और वो अपने दासियों से वो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाता है, बहुत सुंदर सुंदर, जैसे पनीत कहा जाता है ना, बहुत श्रेष्ठतर, क्योंकि भगवान की पूजा करनी है, भगवान और संग की पूजा करनी है, तो बहुत सुंदर से जो है भोजन तैयार करते हैं। अब भोजन तैयार किया है, सुप्रिय वहां पे खड़े हैं, दासिया भी है जो भगवान को सुप्रिय जो अपने हाथों से भोजन परोस रहे हैं। तो भगवान पूछते हैं कि सुप्रिया कहाँ है, वो तो हमेशा ही बुद्ध धम्म संघ की इतनी श्रद्धालु है कि जब भगवान आते हैं या फिर संघ आता है तो वो खुद अपने हाथों से भोजन भगवान के पात्र में डालती है, संघ के पात्र में डालती है। तो आज ऐसा क्या हुआ, पूछते हैं, क्योंकि भगवान तो जानते हैं लेकिन फिर भी पूछते हैं। तो सुप्रिय जो है कहता है कि भगवान अस्वस्थ है, सुप्रिया तो नहीं आ पाएंगी। तो कहते हैं जाइए दासी के सपोर्ट से आप लेके आइए, दासी को कहिए कि वो सहायता करे और सुप्रिया को यहाँ तक लेके आए। तो उनको समाचार दिया जाता है कि भगवान आपको बुला रहे हैं, अपने कक्ष में है। तो सोचती है भगवान ने जरूर कुछ सोचा होगा, इसीलिए मुझे बुलाया है, तो मुझे जाना चाहिए ना, भगवान तो कभी भी अकारण कोई बात नहीं करते, तो जरूर कुछ कारण है इसलिए मुझे बुलाया है। तो अपने दासी के सहायता से जहाँ पे भगवान है वहां पे जाते हैं। जब भगवान देख लेते हैं तो ये बुद्धानुभावता से, बुद्ध की भावना करने से ही जो सुप्रिया है, सुप्रिया का जो ये मांस का टुकड़ा है जो अभी कटा हुआ है,
वो अपने आप अच्छा हो जाता है, वो घाव अपने आप अच्छा हो जाता है। देखिए, दुर्लभ आश्चर्य है ना। कोई के व्यक्ति शंका निर्माण करते हैं, क्या सचमुच ऐसा हुआ होगा? तो शंका निर्माण करते हैं बुद्ध में, शंका निर्माण करते हैं उनके बल में। तो देखिए, बुद्ध का इतना बल होता है कि उनका, अगर हम बहुत श्रद्धा से उनका नाम भी ले लेते हैं तो भी हमारे दुख बहुत कम हो जाते हैं कि नहीं। तो ये तो इतनी महान उपासिका है। तो इस प्रकार से जब लेते हैं और उसके मात्र से ही उसका जो घाव है वो अच्छा हो जाता है, बुधानुभाव से घाव अच्छा हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाती है और जो सुप्रिय हो वो भी प्रसन्न होता है। अरे अद्भुत आश्चर्य, ये कैसे क्या हो गया? कोई घाव भरने के लिए कोई सी वैद्य को तो इतने दिन लगते हैं, और जो मेरी पत्नी का घाव है वो तो कितना गहरा था, है ना, इतना खून बह रहा, इतना घाव गया, मांस का टुकड़ा उसने निकाल के दिया। लेकिन भगवान में इतना बल है कि उस उनको देखने मात्र से, बुद्धा की भावना करने की मात्र से वो जो घाव है वो घाव शीघ्र ही अच्छा हो गया। तो सचमुच बुद्ध धम्म संगम में बहुत बल है। इस प्रकार दोनों भी पति पत्नी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कितना अद्भुत दान देती है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि जो भी रोगियों की सेवा करता है, समझ जाइए कि वो मेरी सेवा कर रहा है ना। भगवान ने स्वयं भी अपने जीवन में जो एक रोगी भिक्षु थे, उनकी खुद अपने हाथों से सेवा की। तो देखिए, भगवान ने वो बताया है कि रोगियों की सेवा करना सचमुच बहुत दुर्लभ है। तो ये सुप्रिया, जिसने रोगी के लिए मांस भी निकाला, मांस भी निकाल के दिया, अपने अपने हम कहते हैं कि जीवन की भी परवाह नहीं की। ये भी नहीं सोचा कि अगर इस प्रकार से मेरा प्राण भी चले जाए, लेकिन वो भी नहीं सोचती है। तो दुर्लभ पुण्य संपादित करती है। जब भगवान वो सुप्रिया और सुप्रिय को बहुत आशीर्वाद करते हैं और कहते हैं सचमुच आप बहुत प्रशंसनीय हैं। जो चीजें बहुत सरलता से दी जाती है वो तो कोई भी देता है, लेकिन इतना दुर्लभ, चाहे प्राण भी क्यों ना चले जाए, लेकिन मुझे, मैंने दिया हुआ है जो वचन है, या वो बंदे जी के प्राण मुझे बचाने हैं, तो इसलिए ये चीज मुझे देनी है। तो अपने जीवन की भी परवाह नहीं करते हुए ये अपना वो इतना दुर्लभ दान देती है। तो भगवान बहुत प्रशंसा करते हैं सुप्रिया की। जब भगवान वहां से अपने बिहार में आते हैं तो जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से भिक्षु है जिन्होंने इस प्रकार से बिना जांचे हुए जो मांस है, मनुष्य का मांस है, वो ग्रहण किया। तो पाते हैं कि एक भिक्षु है, दुर्बल हुआ है, और उसके आधार पर उन्होंने उस मांस का सेवन है कि आपने सेवन किया है। तो कहते हैं कि हाँ भगवान, मैंने तो सेवन किया है। तो पूछते हैं कि क्या आपको पता था कि आपने कौन से मांस का सेवन किया है? तो कहते हैं कि नहीं भगवान, मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि वो दासी ने मुझे ला के दिया और मैंने उसको ग्रहण कर लिया। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मनुष्य का मांस नहीं खाना चाहिए। तो कहते हैं कि जो भी मनुष्य का, तब से ये विनय बना कि मनुष्य का मांस अगर कोई खाता है तो वो क्या हो जाता है, वो गंभीर अपराध है। कोई भी भिक्षु भिक्षुनी मांस नहीं खाती है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस संसार में ऐसे बहुत श्रद्धालु है, अगर उन्हें दान देना है ना, तो अपने जीवन का भी दान देने के लिए वो पीछे नहीं हटते, अपने मांस का दान भी देने के लिए वो पीछे नहीं हटते। इसीलिए विनय बना कि तब से कोई भी भिक्षु या भिक्षुनी जो मनुष्य का है मांस, वो मनुष्य का मांस नहीं खा सकते। अगर वो ग्रहण भी करते हैं तो उनको ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं तो उनको गंभीर अपराध होता है उनका। और जो भी कोई भिक्षु या भिक्षुनी हाथ में मांस मिल गया है, और मांस मिला और उन्होंने बिना पूछे खाया कि ये किसका मांस है, अगर बिना पूछे खाया तो भी उन्हें क्या हो जाता है, दुक्कट का दोष लगता है, दुष्कर्म का दोष लगता है। तो तब से ये विनय बना। तो देखिए, इस बुद्ध शासन में सचमुच महान उपासिकाएं होती है, जो अपने जीवन का, जो अपने जीवन को भी वो इतना महत्व नहीं देती,
जितना बुद्ध, धम्म और संघ को देते हैं। इसीलिए तो इतना पुण्य का लाभ प्राप्त करते हैं, इसीलिए तो जल्दी ही अपने दुखों से मुक्त होते हैं, और इसीलिए वो ये बुद्ध शासन के महान उपासक या उपासिकाएं बनते हैं। तो हमें बहुत जो उपासक उपासिकाएं, श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिकाएं, उन्होंने बोध लेना चाहिए। कैसा बोध? कि रोगियों की सेवा करना चाहिए। अगर आप रोगियों की सेवा करते हैं, कोई रोगी भिक्षु है, कोई रोगी भिक्षुनिया है, उसका अगर उसका अगर आप लोग सेवा करते हैं तो दुर्लभ पुण्य भगवान कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं मेरे सिवाय बुद्ध की सेवा करने वाले जैसे होते हैं। तो अगर आपको ये दुर्लभ पुण्य संपादित करना है तो हमेशा ही रोगी लोगों की सेवा कीजिए। उसके बाद में अपने वचन के प्रति कितना उनमें ये था कि मुझे मेरा वचन चाहे मेरे प्राण भी क्यों ना त्यागने पड़े, लेकिन मैंने दिया हुआ वचन पूर्ण होना चाहिए। तो ऐसे ही कोशिश करना चाहिए कि हम वही वचन दे लोगों को जिसे हम पूर्ण कर पाए, और अगर हम वचन नहीं पूरा कर पाते तो उस वचन को भी नहीं देना चाहिए। तो जो वचन हम पूर्ण कर सकते हैं केवल उसी को देना चाहिए, और दिया हुआ वचन को पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात हम सीख सकते हैं। कौन सी तीसरी बात? बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों रत्नों के प्रति महान श्रद्धा, अकंपित ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर इन तीन सर्वश्रेष्ठ रत्नों के प्रति अकंपित ऐसी श्रद्धा होती है तो व्यक्ति बहुत दुर्लभ पुण्य संपादित करता है। तो इस प्रकार से ये बात भी हमें समझ में आती है। चौथी महत्वपूर्ण बात क्या है? धम्म श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम श्रद्धा युक्त चित्त से धम्म श्रवण करते हैं तो क्या होता है? हमारा चित्त महाकुशल हो जाता है, और वो धम्म श्रवण करते 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 ही हम अपने जीवन के जो दुख है उस दुख से मुक्त हो सकते हैं। जैसे ये सुप्रिया जो सोतापन्न बने थे भगवान की केवल प्रथम धम्म की देशना सुनने से, तो क्या एक ही जन्म में सुनी होंगी? अनेक भव में उन्होंने ऐसा किया होगा, अनेक भव में धम्म को सुना होगा और अपने अपना अपना संकल्प को दृढ़ किया होगा, और इस प्रकार से हमारे शास्त्र के बुद्ध शासन में वो अग्र बनी, सोतापन्न न बनी। तो बहुत दुर्लभ पुण्य है ना, इसलिए धम्म श्रवण भी बहुत श्रद्धा से करना चाहिए। फिर और एक बात पता चलती है, क्या? कि हर एक पुण्य महत्वपूर्ण है, चाहे छोटा भी क्यों ना हो। अगर छोटा भी पुण्य हम करते हैं तो वो छोटा भी पुण्य हमारे निर्वाण के लिए सहायभूत होता है। इसी वजह से कभी भी पुण्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान कहते हैं पुण्य ही सुख का आधार है। तो जैसे जैसे हमारे पुण्य बढ़ते हैं वैसा वैसा सुख बढ़ता है। तो ऐसे ही अपने जीवन में आप सभी लोग इस महान उपासिका जो सुप्रिया है उनके जीवन से बोध लीजिए। तब से तो भगवान ने जो मांस जो मनुष्य का मांस है उसको गंभीर अपराध में डाल दिया, सेवन नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं करना है, अपने प्राणों को इस प्रकार से जोखिम में नहीं डालना है, लेकिन कोशिश करना है कि हम निरंतर पुण्य कर्म करें। जैसे जैसे हमारे पुण्य बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारा जो निब्बान है हमारे लिए बहुत जल्दी ही फल देने वाला होगा। वो निब्बान जो अर्यमग्ग और अर्य फल हमें जल्दी ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो महान उपासिका है सुप्रिया, उनके जीवन के बारे में हम समझ कर अध्ययन करके बहुत दुर्लभ पुण्य कर्म करने का भी हम संकल्प कर सकते हैं कि निरंतर मुझे बुद्ध धम्म संघ की सेवा करने का पुण्य मिले, निरंतर मुझे दान पुण्य करने का अवसर मिले। इस प्रकार से महान संकल्प लेके इस उपोषद के समय में, वर्षावास के समय में आप दुर्लभ पुण्य संपादित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं आप सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाओं को। धम्म को निरंतर ऐसे ही सुनते रहिए, श्रवण करते रहिए, आचरण में लाइए, क्योंकि जो व्यक्ति धम्म को आचरण में लाता है वो सही अर्थ में अपने निर्वाण के लिए बहुत दुर्लभ पुण्य संपादित करता है। और इसी प्रकार से धम्म को श्रवण करते हुए, आचरण करते हुए सभी पुण्य अपने जीवन के निर्वाण प्राप्ति के लिए आप उसको कारण बनने के लिए आप उसे कारण बना सकते हैं। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं, बहुत बहुत साधुकार करते हैं। नमो बुद्धाय।